गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है बजट लाइन। ठीक है, अब हम लोग बजट लाइन के बारे में पढ़ेंगे कि बजट लाइन होता क्या है। जैसे कि हम लोगों ने पीपीसी कर पढ़ा था, उसी तरह बजट लाइन भी उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए बजट लाइन क्या होता है। इट इज़ अ लाइन विच रिप्रेजेंट ऑफ ऑल पॉसिबल कम्बिनेशन। ठीक है, कम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। ठीक है, ऑल पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ परचेजिंग ऑफ टू गुड्स विच कैन बी परचेज विद अ गिवन इनकम एंड प्राइस। ये कह रहा है कि बजट लाइन वो बजट लाइन होती है, वो रिप्रेजेंट करती है जहाँ पर हम क्या करते हैं, टू गुड्स का परचेजिंग करते हैं। हम दो गुड्स को क्या करते हैं, खरीदते हैं, परचेज करते हैं विद द गिवन इनकम एंड प्राइस ऑफ टू गुड्स। ठीक है, तो मतलब कहने का मकसद ये है कि बजट लाइन वो लाइन होती है जहाँ पर हम टू गुड्स को खरीदते हैं, दो गुड्स करते हैं, जो हमारे पर इनकम क्या होती है, कांस्टेंट होती है। हमारे पे इनकम जो होती है एक कांस्टेंट के फॉर्म में होती है और उस गुड्स की अपनी अपनी एक प्राइस होती है। ठीक है, कहने का मकसद कि अगर मेरे पास 100 रुपया है तो हम 100 रुपये में दो गुड्स को खरीदेंगे। ठीक है, गुड एक्स खरीदेंगे, गुड वाई खरीदेंगे, जो कुछ भी गुड्स खरीदेंगे। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग बजट लाइन बोलेंगे। तो ये बजट लाइन वो रिप्रेजेंट करता है विच रिप्रेजेंट ऑल पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। मतलब उस लाइन पर दो गुड्स को क्या करते हैं, हम लोग परचेज करते हैं विद अ गिवन लेवल ऑफ इनकम, जो हमारे पास इनकम होती है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या दिया है इक्वेशन बजट लाइन की, मनी इज इक्वल टू पी एक्स, मतलब प्राइस ऑफ गुड एक्स, कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं, मल्टीप्लाई कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं, प्लस प्राइस ऑफ वाई मल्टीप्लाई बाई कितनी वाई की क्वांटिटी ले रहे हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये आपका बजट लाइन है। मतलब कहने मतलब कि हम जितना भी गुड्स लें, हमारी इनकम उससे ऊपर नहीं, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए, उतने ही लेवल में होना चाहिए। उससे कम हो सकता है, इससे ऊपर नहीं हो सकता है। डैट इज़ अ बजट लाइन। अब एग्जांपल समझिए, देखिए कुछ यहाँ दिए हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास इनकम क्या है, 20 रुपया। ठीक है, मान लीजिए दो गुड्स लेते हैं, एक बनाना लेते हैं, उसकी पर पीस कितना है, 2 रुपया है, और एप्पल कितने का, 4 पीस है। अब मान लीजिए अगर मान लीजिए हमने मान लीजिए कि यहाँ पर एप्पल हो गया और यहाँ पर बनाना हो गया। ठीक है, बनाना हो गया। अब मेरे इनकम कितनी मेरे पास है, इनकम मेरे पास है 20 रुपया। टोटल इनकम हमारी कितनी है, मनी कितनी हमारे पास, 20 रुपया। ठीक है, अब मान लीजिए हम बनाना लेते हैं तो 8 पीस बनाना लेते हैं। ठीक है, और 1 पीस क्या लेते हैं, एप्पल लेते हैं। तो हमारी इनकम कितने हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 20 रुपया है कि नहीं। कितना है, बनाना की प्राइस कितनी है हमारी, 2 है, तो 2 के 2 इंटू 8 है ना। अब इसकी कितनी है, 4, एप्पल 4 है, 4 इंटू 1। ठीक, 1 लिया हमने, तो कितना हमारा 20 हो गया कि नहीं हो गया। अगर हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए हम 10 खरीदते हैं, एप्पल कितना, सॉरी ये बना उल्टा मैंने बना दिया आप लोग को, इसको समझिए, ये बनाना मान लीजिए, इसको बनाना मान लीजिए और इसको एप्पल मान लीजिए। ठीक है, उल्टा मैंने लिख दिया था यहाँ पर। ठीक है, तो बनाना कितने का है, 2 रुपये पर पीस है। तो हमने क्या 2 रुपये इसकी प्राइस हो गई, 8 पीस लिया। एप्पल कितने का है, एप्पल हमारा कितना है, 4 रुपये का है, 1 लिया, 20 रुपये हो गया। अब हमने बनाना कितना ले लिया, 10 पीस ले लिया, उसकी प्राइस कितनी है, 2 रुपया, और ये इसको कितना लिया हमने, ज़ीरो लेना पड़ेगा। तो हमारी टोटल कितनी इनकम होगी, 20 होगी। तो कहने का मकसद जितना, क्योंकि मतलब कि वो है बजट लाइन, वो बजट लाइन होती है जहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारा जो जितना गिवन लेवल, जो हमारा लेवल जितनी गिवन दी रहती है, उसी लेवल हमें क्या करना पड़ता है, उसको हम क्या करते हैं, परचेज़ करते हैं। अब हमने ग्राफ बनाया, इसको समझिए। यहाँ पर देखिए, इधर बनाना है, इधर एप्पल है। ठीक है, बनाना मान लीजिए हम 10 पीस खरीदते हैं, उसकी प्राइस कितनी है, 2 रुपया। तो टोटल हमारी इनकम कितनी हो जाएगी, 20। पूरा खर्चा हो जाएगा इस लाइन पर। हमने ये पॉइंट लिया, 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 मान लीजिए। ठीक है, इस पॉइंट पर क्या पूरा खर्चा हो गया, एप्पल 0 लिया। इस पॉइंट पर आइए, बनाना कितना हमने खरीदा, 8 खरीदा। बनाना कितना हमने खरीदा, 8 खरीदा। एप्पल खरीदा, 1 खरीदा। इनकम हमारी कितनी, 20 रुपये, पॉइंट 20 पूरा क्या खर्चा हो गया। इस पॉइंट पर आइए, हमने बनाना कितना खरीदा, 6 खरीदा,
और इस पर कितना खरीदा एप्पल 2 खरीदा तो 20 हो गया, ठीक है। तो हर पॉइंट पे क्या है, ये खर्च पूरा हो जा रहा है। हर पॉइंट पे क्या हमारा जितने भी हमारा कंजम्पशन है, जो भी हमारा परचेजिंग है, पूरा क्या हो रहा है, इस लाइन पर पूरा कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग बजट लाइन बोलते हैं, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग कि स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होता है। बजट लाइन का स्लोप क्या होता है, हमेशा क्या होता है, जैसा कि आपने पढ़ा था कि पीपीसी कर्व में क्या होता है कि उसका स्लोप क्या होता है, हमारा डाउनवर्ड होता है। क्यों डाउनवर्ड होता है, क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इसमें हमारा क्या है, मार्केट एक्सचेंज हो रहा है, मतलब कि जो चीज़ हम क्या कर रहे हैं, 2 गुड्स को खरीद रहे हैं, आइदर हम एक्स को खरीद रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने पी एक्स का मतलब यहाँ प्राइस एक्स की बढ़ा दिया और पी वाई हमारा क्या कांस्टेंट हो गया, या हम इसको कह सकते हैं पी वाई को बढ़ा दिया, इस कांस्टेंट कर दिया, ठीक है। तो हमारा रेशियो क्या होगा, बराबर में आएगा। इसीलिए हमारी बजट लाइन क्या होती है, इसीलिए बजट लाइन हमारी क्या होती है, बजट लाइन हमारी क्या होती है, स्ट्रेट होती है। क्या होती है हमारी, स्ट्रेट होती है, क्योंकि दोनों का रेशियो क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। क्योंकि लेवल ऑफ इनकम क्या हमारी कांस्टेंट है, कि हमें इसी इनकम पर क्या करना है, मुझे पूरा परचेजिंग करना है। इज क्लियर। अब आई नेक्स्ट कह रहा है कि बजट लाइन कांस्टेंट होता है, मींस वी कैन नॉट परचेज बियॉन्ड द इनकम। हमें पता है कि हमें ये मालूम है कि इस पॉइंट पर हमें क्या करना है, पूरा खर्च करना होता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, पूरा बजट लाइन, ये हमारा पूरा क्या है, हमारा बजट लाइन, ये अंदर का पूरा ये पॉइंट, ठीक है। तो पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई, इट डज़ नॉट और मोर देन क्या, मनी किससे ज़्यादा नहीं हो सकती है, ठीक है। ये मनी से ज़्यादा नहीं हो सकती, उसके बराबर हो सकती है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। अगर मान लीजिए हमारे पास 20 रुपया है, तो अगर 20 रुपये हम इसी पॉइंट में सब खर्चा कर सकते हैं। अगर यहाँ इस पॉइंट पर आते हैं तो समझिए मेरा हो सकता है 10 रुपये खर्चा हुआ, इस पॉइंट पर आते हैं मेरा 20 पूरा खर्चा हो गया, 2 गुड्स को हमने क्या करें, परचेजिंग कर लिया। लेकिन इस पॉइंट पर क्या आते हैं तो हमारी क्या होगी, मनी क्या होगा, हमारे पास 20 रुपये करके हम 50 रुपये के बारे में नहीं सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो परचेजिंग ऑफ गुड एक्स है और उसकी क्वांटिटी है, या परचेजिंग ऑफ वाई है उसकी क्वांटिटी वाई है, वो क्या है, मनी से ज़्यादा नहीं हो सकती। मनी इक्वल हो सकती है लेकिन मनी से ज़्यादा नहीं हो सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट अब कह रहा है चेंज ऑफ बजट लाइन। बजट लाइन 3 तरह चेंज हो सकती हैं। क्या होती हैं, मनी इनकम शिफ्ट हो सकती है, ठीक है। प्राइस ऑफ गुड एक्स और प्राइस ऑफ गुड वाई में जो चेंजेस आ रहे हैं, मनी में जो चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो उससे हमारी बजट लाइन में क्या होती है, चेंजेस होती हैं। अब एग्जांपल समझिए, मान लीजिए शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो हम यहाँ पे थे तो अब यहाँ पर आ गए, यहाँ पे थे तो यहाँ पर हम आ गए, ठीक है, यहाँ पर आ गए, डैट इज नॉट शिफ्टिंग। अब देखिए ये हमारा क्या था, बजट लाइन था, ये बजट लाइन था, ठीक है। इस पॉइंट पर सब पॉइंट पर हम क्या करते हैं, पूरा हम क्या करते हैं, 2 गुड्स को क्या कर लेते हैं, इक्वल मार्जिन में क्या कर लेते थे हम लोग उसको परचेज़ कर लेते थे। अगर गुड वाई हम ज़्यादा खरीदते थे तो गुड एक्स कम खरीदते थे, ठीक है, ताकि हमारा पूरा अमाउंट उस पर क्या यूटिलाइज हो जाए। अब कह रहा है कि हमारा प्राइस एक्स कांस्टेंट है और प्राइस वाई क्या हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। मनी को हम क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, तो हमारा बजट क्या हो जाएगा, बजट लाइन शिफ्ट हो जाएगी इधर आउटवर्ड साइड, राइट साइड। तो यहाँ पर हमारा बजट लाइन आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि मनी हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए डैश से बी डैश हो गया। इज इट क्लियर। अब है नेक्स्ट, अब इसमें क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, ये हमारा बजट लाइन है, इस पर दोनों गुड्स की परचेजिंग कर रहे थे पूरा। अब हमने क्या, मनी को क्या कर दिया, हमने कम कर दिया। तो जो मनी कम कर दिया तो हमारा क्या हो गया, हम मनी क्या हमारे इस लाइन पर आ गया, क्योंकि हमारे पास पैसा कम है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा शिफ्ट जो लाइन बजट लाइन का शिफ्ट किया जाएगा, इनवर्ड हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि प्राइस एक्स और प्राइस वाई के कांस्टेंट में माना है, मनी कम हो गया, ठीक है। जब मनी कम हो जाए जाहिर बात है कि दोनों गुड्स भी उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो यहाँ शिफ्ट इधर की ओर हो गया। नेक्स्ट आइए, अब यहाँ देखिए, अब इसमें ये कह रहे हैं कि अगर हम गुड एक्स की मतलब प्राइस एक्स की वैल्यू क्या करते हैं, हम बढ़ा देते हैं, ठीक है, हम बढ़ा देते हैं, और
प्राइस वाई को क्या करते हैं, कांस्टेंट करते हैं, मनी हमारा कांस्टेंट है, ये हमारा बजट लाइन है, ठीक है, ये हमारा बजट लाइन है। हमने क्या किया कि प्राइस एस की वैल्यू बढ़ा दिया, तो जब प्राइस एस की वैल्यू बढ़ा दी तो हम क्या करेंगे, जब प्राइस की जब एक्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, दाम उसका बढ़ जाएगा, तो हम कम खरीदेंगे, तो हमारा क्या होगा, शिफ्ट किधर हो जाएगा, ये लाइन किधर इधर आ जाएगा, एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जाहिर सी बात है ना। देखिए हमने क्या लिखा था, यहाँ लिया था इस पर क्या लिया था, बनाना लिया था हमने इस लाइन पर, यहाँ क्या लिया था हमने, एप्पल लिया था इस पर, ठीक है। बनाना कितने का था, 2 रुपये का था प्राइस, ठीक है, और 10 रुपये में ख़रीदते थे, ठीक है ना, 2 रुपये का था, हमने 10 पीस खरीदते थे, तो इस लाइन पूरा कांस्टेंट पूरा हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे कह रहा है, और एप्पल दाम कितना था, एक 4 रुपये का था, ठीक है। अब एप्पल दाम ने दाम बढ़ा दिया, 8 रुपये कर दिया सपोज दैट, तो जाहिर बात हम कम खरीदेंगे, तो हमारी वैल्यू क्या घट जाएगी, जैसे और कम हो जाएगी। ये चीज़ कह रहा है कि प्राइस एक्स की वैल्यू क्या है, हमने बढ़ा दिया है, यहाँ से बढ़ा देंगे तो इधर ना जाके इधर जाएगी, इनवर्ड की तरफ आ जाएगी, क्योंकि अब हम उसकी वैल्यू क्या करेंगे, कम खरीदेंगे। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो, अगर प्राइस एक्स की वैल्यू कम होगी तो हम ज़्यादा खरीदेंगे। देखिए यहाँ पर क्या हमने बनाया कि प्राइस एक्स की वैल्यू क्या कर दी हमने, कम कर दिया हमने, प्राइस एक्स की वैल्यू कम कर दिया। अब हम तो क्या आगे, पहले एक्स कितना खरीदते थे, अब उसकी दाम कम हो गया एक्स की वैल्यू, तो जाहिर बात है कि हम उस और ज़्यादा परचेजिंग करेंगे यहाँ पर बी डैश, ठीक है। तो हमारा क्या एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी इतना। और वाई हमारा क्या है, वाई तो हमारा कांस्टेंट ही रहेगा, है, वाई हमारा क्या है, कांस्टेंट है, मनी हमारा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन क्या है, एक्स की प्राइस क्या हो गई, बढ़ गई। इज क्लियर, क्यों, एक्स की प्राइस कैसे बढ़ी है, देखिए यहाँ बढ़ गई है, ये बढ़ गई एक्स की प्राइस, है कि नहीं। अब इसी तरह क्या है हमारा वाई को देख लीजिए, वाई क्या हमने एक्स की प्राइस को क्या रखा, कांस्टेंट रखा आपकी एक्स प्राइस को, वाई की प्राइस क्या कर दिया, हमने बढ़ा दिया। तो जब वाई में इतना खरीदते थे, वाई इतना खरीदते थे, अब वाई का दाम क्या होगा, बढ़ गया, तब कम खरीदेंगे, इसकी वैल्यू क्या होगी, कम हो गई। वाई क्या होगी, प्राइस हमने क्या होगी, घट गई, कम हो गई, ठीक है। मनी हमारा क्या है, ये मनी हमारा क्या है, कांस्टेंट है। एक्स हमारा क्या है, कांस्टेंट है, एक्स हमारा क्या है, कांस्टेंट है यहाँ पर। और वाई की वैल्यू क्या होगी, घट गई, क्यों, क्योंकि वाई की हमने प्राइस क्या हो गया, बढ़ा दिया। सेम अपोजिट इधर ही है। अब क्या है, एक्स हमारा कांस्टेंट है, मनी कांस्टेंट, वाई की वैल्यू क्या कर घटा दिया। जब वाई की वैल्यू, जब यहाँ हमारा वाई इतना था, तो वाई की वैल्यू क्या कर दी, कम कर दी, तो वाई को और ज़्यादा परचेजिंग करेंगे, तो वाई की परचेजिंग क्या होगी, वैल्यू बढ़ गई, है कि नहीं, यहाँ से यहाँ आ गई, ये हमारा क्या हो गया, वाई की वैल्यू बढ़ गई। स्टूडेंट, तो ये तो हमारा क्या है, बजट लाइन था। आपको समझ में आ गया होगा तो उसको देखिए, ये नोट्स बना लीजिए, नहीं दोबारा समझ में आएगा तो हम दोबारा आपको समझा देंगे। थैंक यू।